अपनी माँ का ठंडा हाथ पकड़कर फंसाने लगा। अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेन आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो जा चुकी थी, मगर उसके दुआएं नहीं। हर कामयाबी, हर सजदा, हर आंसू, उसने समझा ये सब उसकी माँ की दुआओं का असर था, जो उसकी मौत के बाद भी उसे संभाल रही थी। माँ की दुआ कभी नहीं मारती, वो जिंदगी भर एक अधूरी ढाल की तरह साथ चलती रहती है। कहानी एक माँ की दुआ और बीटा का सफर। एक छोटे से घर में दुनिया के शोर से दूर एक औरत रहती थी। उसकी आंखें थकान से भरी होती थी, लेकिन उसका दिल मोहब्बत का दरिया था। उसके हाथ सालों की मेहनत से खुरदुरे हो गए दा, उसके कंधे बोझ से झुके ह्यूदा, लेकिन उसकी जुबान हमेशा अल्लाह का जिक्र करती रहती थी। वो माँ थी और उसकी पूरी दुनिया बस एक हाई शैक्स में सिमटी थी। उसका बेटा हमजा बचपन से हाय अपनी माँ की मुश्किलात देखता था। सुबह सूरज के निकलने से पहले वो माँ की हल्की आवाज सुनता, दुआओं की आवाज। या अल्लाह, मियाँ बेटे को हर बुराई से बचा, उसे अपने नेक बैंडन में शामिल कर और कभी किसी के सामने झुकने ना देना। हमजा अक्सर पलंग पा लेते ह्यू प्रिटेंड करता कि वो सो रहा है, लेकिन उसकी माँ की रोटी हुई दुआएं सुनता। कभी कभी वो महसूस करता था कि माँ अपना मट्ठा सजदे में रख कर पूरे जज्बात अल्लाह के हवाले कर रही है। तब उसने नहीं समझा था कि एक माँ का दिल इतना मोहब्बत और इतना डर कैसे संभलता है। ये बात उसे टैब समझ आई जब वो बड़ा हुआ। जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। हमजा के अब्बू का वफात तैब हो गया था जब वो छोटा था। माँ ने दोबारा शादी नहीं की। वो कहती थी, मेरा बेटा मेरा अमानत है, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें मुझे सौंप कर गए और मैं इस अमानत को कभी नहीं छोड़ूंगी। हमजा के दिल को वो लफ्ज चढ़ रहते। उसने देखा कैसे माँ अपने लिए रोटी छोड़ देती थी ताकि उसका बेटा खा सेक, कैसे वो अपने पुराने कपड़ों में गुजारा करती थी, लेकिन हमजा के लिए किताबें लाती थी। माँ खुद टट रही थी, लेकिन बेटा को संभल कर रख रही थी। माँ अजीब होती है, उनकी भूख बेटा के एक निवाले से मिट जाती है, उनकी थकान बेटा की मुस्कान से हवा हो जाती है, उनके आंसू बेटा के हंसने से सूख जाते हैं। हमजा के लिए वही सब कुछ थी। समय बीता, हमजा बड़ा हुआ। हर कदम पार उसने अपनी माँ की दुआओं का असर महसूस किया। एग्जाम में पास हुआ तो माँ की तहज्जुद याद आई, सफर में अकेला चला तो माँ के हाथ का प्यार याद आया, जब कमजोर पड़ा तो माँ का सजदे में गिरकर रोती हुई आवाज याद आई। फिर एक दिन वक्त ने उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। हमजा का एडमिशन दूसरे शहर में हुआ। दूरियां आई। पहले तो रोज माँ को फोन करता था, क्लासेस, दोस्त, खाना सब शेयर करता था, और माँ हर कॉल के आखिर में कहती, हमजा नमाज मत भूलना, दुआ मत छोड़ना। बेटा, मेरा हर सांस तुम्हारा नाम लेकर अल्लाह से गुजर रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमजा जिंदगी में बिजी हो गया। फोन कम होने लगे, कभी दिन कभी हफ्ते गुजरते गए। माँ कभी शिकायत नहीं करती थी, सिर्फ कहती, अल्हम्दुलिल्लाह तूने कॉल किया, मेरा दिल इंतजार कर रहा था। असल में वो हर शाम मगरिब के बाद खिड़की के पास बैठ जाती, तस्बीह लेकर, आंखें फोन पार, दिल में सिर्फ अपने बेटे का इंतजार। लोग कहते, अपने बेटे से कहो ज्यादा कॉल करे, तुमने सब कुछ दिया और उसने भूल गया। माँ मुस्कान कहती, माँ का प्यार लेना देना नहीं होता, मैंने उसके लिए दिया ताकि वो अल्लाह को याद रखे। मेरा इनाम अल्लाह के पास है, उसके पास नहीं। दिन बीत गए, हमजा ग्रेजुएट हुआ, अच्छी नौकरी मिली। जब उसने माँ को फोन पर बताया, माँ के आंसू रुक नहीं पाए। या अल्लाह, ट्यून मेरी रातों को जया नहीं किया, ट्यून मियाँ आंसू की कीमत दी, ट्यून मियाँ बेटे को इज्जत दी। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन ऑफिस में था, फोन आया, पड़ोसी बोले, हमजा तेरी माँ बेहोश हो गई है, हॉस्पिटल ले गए हैं, जल्दी आ। हमजा की दुनिया थम गई। जब हॉस्पिटल पहुंचा, माँ बिस्तर पार थी, कमजोर, पीला चेहरा, लेकिन जुबान अब भी जिक्र में थी। और बेटा देखते हाय कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा आया। हमजा उसका हाथ पकड़कर रोता रहा, अम्मी माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं था। माँ ने कमजोर उंगलियों से उसका आंसू पोंछा। मियाँ बेटा, दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन मेरी हर दुआ,
हर आंसू सब तुम्हारे लिए था। तुम मेरी सड़का जरिया हो। अगर मेन कल चली गई तो तुम मेरी दुआओं के साथ जिंदा रहोगे। आज रात हमजा फिर बच्चा बन गया। माँ की कुर्बानियाँ समुंदर की लहरों की तरह उसके दिल को टकरा रही थी। उसने समझा कि माँ का प्यार कभी भी उतना चुकाया नहीं जा सकता। कुछ महीने बाद एक रात माँ की आवाज आई, उसकी दुआ, या अल्लाह तूने मुझे बीटा दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने उससे तेरे लिए पाला। अब मैं तेरे पास लौट रही हूँ। यूज अपनी हिफाजत में रखना। उसको कभी अकेला मत छोड़ना। उसका हाथ छूट गया, सांस रुक गई और उसकी रूह अपने रब से जा मिली। कब्र में उतरते वक्त मिट्टी की हर मुट्ठी हमजा के दिल को चीर रही थी। लोग कह रहे दा सब्र करो, वो बेहतर जगह गई है, लेकिन हमजा के लिए दुनिया टूट गई थी। रात को उसने माँ का सजदागा उठाया, तस्बीह उठाई और पहली दफा उसी तरह दुआ की जैसी माँ करती थी। या अल्लाह, मेरी माँ खो गई नहीं, वो तेरे पास है। उसकी रूह को माफ कर, उसकी कब्र को रोशन कर। हर आंसू जो उसने मेरे लिए बहाया उसके लिए रोशनी बना दे। आज रात से हमजा बदल गया। वो तहज्जुद उठता, सड़का करता, कुरान पढ़ता और कहता, या अल्लाह ये मेरी माँ के लिए है। सालों बाद जब हमजा के अपने बच्चे ही उसने उनके सर पा हाथ रखा और वो ही दुआएं की जो माँ उसके लिए करती थी। टैब समझा, माँ की दुआ सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं चलती, वो नस्लों तक चलता है। एक दरिया की तरह जो कभी रुकता नहीं। और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जब हमजा खुद बुढ़ा हो गया था, उसने अपनी आखिरी दुआ में कहा, या अल्लाह मुझे मेरी माँ के साथ जन्नत में मिला। मुझे उसके साथ हौज़ी कौसर से पिलाना और मुझे उसका हाथ पकड़ने का मौका देना और कहना, अम्मी आपकी दुआ ने मुझे यहाँ तक लाया। और वो मुस्कुराते ही आंखें बंद कर गया। आप जो ये पढ़ रहे हो, रुक जाओ, अभी के अभी हाथ उठाओ, अपनी माँ के लिए दुआ करो, चाहे वो जिंदा हो या अल्लाह के पास चली गई हो। अगर वो जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, अगर वफात हो गई है तो उनके लिए कुरान, सदका और दुआ भेजो। माँ की दुआ एक ऐसी ढाल है जो कभी नहीं टूटती। ये जन्नत का रास्ता है।